बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लें जी, दूसरा सेमीफाइनल भी मुकम्मल हुआ। यहाँ पर साउथ अफ्रीका एक बार फिर कोलैप कर गई और जो चौकर उनको कहा जाता है वैसे ही चौक कर गई। और उसके अलावा इंडिया से राजीव शुक्ला ये सेमीफाइनल देखने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान में उन्होंने मैच भी देखा और उसके अलावा गद्दाफी स्टेडियम में रुका और वो सहाफियों ने उनसे कुछ सवाल पूछे क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट कैसे बहाल हो सकता है और बाहमी सीरीज वगैरह या मतलब कि ऐसी कंडीशन की बातें पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाबात दिए ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, न्यूजीलैंड की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। यहाँ से ये ना कहा जाए कि साउथ अफ्रीका बुरा खेला है, साउथ अफ्रीका भी अपनी तरफ से अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जो को जीत गया। अब क्या न्यूजीलैंड इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा ये भी हम इस बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि जो चौकर कहा जाता है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने वो ही अपना धब्बा साबित किया। वो अपने ऊपर से धब्बा मिटाया नहीं, क्योंकि कपड़े पे धब्बा लग जाता है ना तो फिर मिटाने के लिए धोना पड़ता है, लेकिन उन्होंने धोया नहीं। यहाँ पर क्रिकेट कुछ ना कुछ अच्छी खेली। यहाँ पर डेविड मिलर यार जो हमेशा खेलता रहता है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में भी डेविड मिलर ही बहुत अच्छा खेला था और अभी भी डेविड मिलर ने बेहतरीन मैच खेला और 100 स्कोर रन्स अपने मुकम्मल किए, जहां पर 4 छक्के और 10 चौके उसमें शामिल हैं। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका टीम नाकाम हो गई। यहाँ 30 ओवर तक ये लग रहा था जैसे कि बाउमा 56 रन बनाकर गए और वंडर डाउसन ने तो यहाँ पर कमाल बैटिंग की, 69 रन इन्होंने भी किए। तो यहाँ ऐसा लग रहा था 30 ओवर तक ये लग रहा था कि शायद आज साउथ अफ्रीका चेस कर देगी और अपने ऊपर से ये धब्बा मिटाएगी जो कि चोकर का धब्बा इनके ऊपर लगा होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ये ना कर सकी और यहाँ पर अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने। सबसे पहले बात करेंगे रचन रविंद्रा, 108 रन किए इन्होंने, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अपनी टीम की तरफ से। और केन विलियमसन तो भाई पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी बेहतरीन बैटिंग है और लाजवाब करके दिखाया कि अभी तक वो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तक उसमें दम खम है। कप्तानी से वो हट गया लेकिन यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाज है, वो उन्होंने साबित करके दिखाया। 102 रन इन्होंने की और ग्रीन फिलिप्स तो भाई जब रुकते हैं तो छक्के पे छक्का चौके पे चौका, 49 रन इन्होंने भी किए, तेज स्कोर रन किए। और डेरियल मिचेल ने भी 49 स्कोर रन किए। यहाँ पर 362 स्कोर किए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर, और जबकि साउथ अफ्रीका उनके ताकुब में सिर्फ 312 स्कोर रन कर पाई 9 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर डेविड मिलर, बाउमा और वंडर डाउसन की अच्छी बैटिंग थी, बाकी और कोई बल्लेबाज ना चल पाया ज्यादा। और क्योंकि वो जो रिकल्टन था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक सेंचुरी अच्छी की है, लेकिन यहाँ पर वो ना चल सका सेमीफाइनल में और फिर से साउथ अफ्रीका चौक कर गई। और न्यूजीलैंड अब फाइनल खेलेगी इंडिया के साथ। क्या इंडिया को टफ टाइम न्यूजीलैंड दे पाएगी ये देखा जा रहा है, क्योंकि एक मैच न्यूजीलैंड वहां खेला हुआ है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड अब होशियारी से आएगी, क्योंकि इससे पहले 44 रन से इंडिया इनसे जीत चुका है। 44 रन का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दो टफ टीमें, जो ऐसी टीमें जो जबरदस्त टीम समझी जा रही थी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो अगर खेलें तो 44 रन का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। 1-2 या 5-7 रन से जीते तो फिर अलग बात होती है, लेकिन 44 रन से इंडिया पहले उनको न्यूजीलैंड को हरा चुका है। और अभी भी इंडिया में पावर ज्यादा है, क्योंकि उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, और सबसे ज्यादा बात यह है, सबसे अच्छी बात उनके लिए यह है कि वो दूसरे वेन्यू पे गए ही नहीं है, सिर्फ इसी वेन्यू पर, इसी ग्राउंड पर खेले हुए हैं और 4 मैचेस खेले हुए हैं, तो चारों मैचेस जीते भी हुए हैं। तो इस वजह से क्रेडिट जो है इंडिया को ज्यादा है,
क्योंकि हमारी नज़र में 70% इंडिया जीत सकती है और 30% ही सिर्फ न्यूजीलैंड को हम दे रहे हैं। और लेकिन 30% वाली कभी भी उभर सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बड़ी ताकत से आएगी यहाँ, क्योंकि आसानी से वो भी नहीं जीतने देगी इंडिया को। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फाइनल होने वाला है। अगर चाहे ये बड़ा मुकाबले वाला फाइनल हुआ, अगर चाहे आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक ये मैच जाता है, तो तकरीबन कई सालों इसको याद किया जाएगा कि ऐसा मैच हुआ था। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी टॉप क्लास टीम है इंडिया और उतनी टॉप क्लास टीम है न्यूजीलैंड, दोनों के दरमियान ऐसा मुकाबला होना चाहिए। और उसके अलावा राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के ओहदेदार हैं, वो आए थे लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में ये सेमीफाइनल देखने। ये मैच भी देखा और सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछे कि कोई बाहमी सीरीज या ऐसी कोई सीरीज जो ट्राई नेशन सीरीज की अब इजाज़त मिल चुकी है, पहले नहीं थी आईसीसी की तरफ से, अब क्या पाकिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज या कुछ बाहमी सीरीज किसी दूसरे मुल्क में खेलेगा पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन उसने कहा ये गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्रिकेट बहाल होगी पाकिस्तान और इंडिया की। लेकिन फिलहाल कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम तो चाहते हैं, बीसीसीआई वाले तो चाहते हैं कि भाई क्रिकेट हो पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि पैसा जनरेट होता है, जहां पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच हो तो इस वजह से बीसीसीआई भी चाहता है, पीसीबी भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम यहाँ नहीं आई थी और अभी भी ऐसी कोई इजाज़त मिलने के इम्कानात नहीं है। इस सबब हम कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम तो चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ हो। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ से न्यूजीलैंड और इंडिया में से कौन जीतेगा। और उसके अलावा राजीव शुक्ला खुद यहाँ पर आए थे और इससे पहले विक्रांत गुप्ता आए थे, लेकिन विक्रांत गुप्ता ग्राउंड में न जा सके। उसका कहना है कि बरसात हो गई थी, दोनों मैचेस जो मेरे मौजूदगी में हुई थी, दोनों में बरसात हुई थी, मैं क्या करना जाता गद्दाफी स्टेडियम में, क्या रिपोर्ट देता। तो ये बात उनकी गलत भी है कहीं हद तक, क्योंकि जबकि बरसात थी फिर भी आप ग्राउंड में जाते, वहाँ की रिपोर्ट देते, अपने चैनल पर ये बताते कि भाई मैं ग्राउंड में गया हूँ, गद्दाफी स्टेडियम में गया हूँ। लेकिन आप वहाँ नहीं गए, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी मुकम्मल नहीं की। लेकिन उनकी जो इज्जत हम चाहते थे कि पाकिस्तान में ज़्यादा हो, ऐसी इज्जत उनकी हुई और बेहतरीन। जबकि उनके साथ जो था, नाम क्या था उसका, उसने कहा था लड़के ने कि भाई 3 दिन तक मुझे करेंसी चेंज करवानी थी, तो वो भी पाकिस्तानियों ने चेंज नहीं करने दी, उन्होंने ही खर्चा उठाया हमारा। सिर्फ 4 दिन तक आए थे, तीसरे दिन जब वो किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन तक हमें करेंसी भी चेंज नहीं करने दी गई। यहाँ पर खर्चा भी पाकिस्तानियों ने उठाया है और हमें बड़ी इज्जत मिली है पाकिस्तान में। लेकिन उनसे पूछा गया कि इंडियन टीम की वजह से आप हमेशा कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी इशू है, तो आप कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूं, मैं एक आम सा बंदा हूं, मैं आ सकता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेकिन वहां पर टीम में सिक्योरिटी इशू था। ये भी उन्होंने गलत बात कही थी, लेकिन ठीक है, बहरहाल उनके जहन में यही बात है तो यही अच्छा। लेकिन उनको इज्जत मिली, ये हमारे लिए अच्छा था। और पाकिस्तान में आज आखिरी दिन हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, अब फाइनल होगा दुबई में। आखिरी दिन चैंपियंस ट्रॉफी का ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, द एंड हुआ। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।